गाइस एक ऐसा काम है, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे इंडिया के लोग यार 1 से 2% लोग कर पाते हैं, लेकिन इसमें यार बहुत ही ज़्यादा पैसा है। तो ऐसा कौन सा काम है यार, देख सकते हो आप लोग। और हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू यूट्यूब माय चैनल। आप लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले सभी लोग को मैं तहे दिल से सलाम और नमस्ते, नमस्कार और सत श्री अकाल बोलना चाहता हूं। और गाइस चलिए मैं आप लोग को यहाँ पे अपनी वीडियो के थ्रू यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूं। और यहाँ पे कुछ भाई लोग काम करते हैं और मुहंदिस बोलते हैं, इंजीनियर वगैरह, और कुछ हेल्पर भी हैं। और वो लोग कितना पैसा कमाते हैं चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं और ये क्रेन में कितनी सैलरी मिलती है। अगर आप लोग इस काम के थ्रू यहाँ पे अगर पैसा कमाना चाहते हो, देख सकते हो यहाँ पे एक क्रेन आया है और यहाँ पे कैसे ये प्लास्टर वगैरह करता है। जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं जब कहीं घर वगैरह बनता है तो चलिए मिस्त्री बुला लेते हैं 10-15 और छत लाद देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे एक क्रेन आएगा और पूरा बालू सीमेंट एक ही में सिस्टम में, यानी कि एक ही मशीन में सिस्टम रहता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देख सकते हो सामने पाइप है और उसी पाइप के द्वारा पूरा बालू सीमेंट गिट्टी वगैरह पूरा नीचे गिर जाता है। बस 1 से 2 बंदे जो यहाँ पर लगे रहते हैं वो पूरा प्लास्टर करते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि 1 से 2% लोग यहाँ पे काम कर पाएंगे हमारे इंडिया के लोग। प्रॉब्लम ये है कि हमारे इंडिया के लोग ज़्यादा मेहनत वाला काम करना पसंद नहीं करते हैं। इसी वजह से उनकी सैलरी 160 दिनार 170 दिनार पर मंथ तो रहती है। लेकिन इस काम में देख सकते हो ये सामने 2 इंजीनियर खड़े हैं, इसको अरबी में बोलते हैं मुहंदिस। और ये जो मुहंदिस होते हैं ना, ये होते हैं पाकिस्तान के और मसर के होते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ अफ़गानिस्तान के भी लोग होते हैं, क्योंकि यार वो लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम करते हैं। आप लोग यार जो मसर में सईदी होते हैं ना, एक उनकी नस्ल होती है सईदी, मसर सईदी, मसरी सईदी। अगर आप लोग कुवैत में कभी आना तो एक बार पूछना किसी बंदे से, मसरी सईदी हो आप, तो भाई वो लोग छोटी छोटी बात पे गुस्सा भी करने लगते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और जैसे हमारे गांव में बोलते हैं कि मैं इंडिया से गांव में हूँ, तो इसी तरह वो लोग मसर के होते हैं और वो बोलते हैं कि मैं मसरी हूँ, सईदी हूँ। तो इसका मतलब वो शहर से नहीं है, किसी गांव वगैरह से हैं। तो आप लोग देख सकते हो ये सामने 2 इंजीनियर खड़े हुए हैं जो पीला पीला कपड़ा पहनकर मुहंदिस हैं, बहुत ही बड़े मुहंदिस। हल्के मत लेना यार, वो लोग महीना में लाखों रुपये कमा रहे हैं, क्योंकि उनकी मेहनत उनका काम बोलता है और मेहनत की वजह से यार वो लोग इतना पैसा कमाते हैं। और सामने देख सकते हो वो लोग बस सामने खड़े हुए हैं, लेकिन उनका जो काम था वो लोग क्रेन के द्वारा काम करते थे। लेकिन वहाँ पे एक बंदे को बैठा दिया है, पूरा सेटिंग कर दिया है और बाकी क्रेन अपना काम कर रही है, पूरा बटन के द्वारा बालू वगैरह ज़मीन पे गिरा रही है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और देख सकते हो कितना ऊँचा सा क्रेन है यार, बहुत ही ज़्यादा ऊँचाई का क्रेन है। और यहाँ पर यार लोग यार इतना बड़ा काम तो नहीं कर पाएंगे। हमारे इंडिया के लोग हेल्पर में आते हैं, घर में काम करते हैं, बस इनको 2-3 ही चीज़ पता है। लेकिन अगर आप लोग इसमें काम करोगे तो यार बहुत ही अच्छा पैसा मिलता है, लेकिन आप लोग इसमें काम नहीं कर पाओगे, मुझे बस गारंटी है। और 1 से 2% लोग कर पाएंगे। देख सकते हो यहाँ पे ज़मीन को प्लास्टर किया जा रहा है। और हमारे इंडिया में अगर इस काम को करेंगे ना, लगभग 8 से 10 घंटा लगा देंगे। लेकिन इस मशीन ने यार तो 2-3 घंटे के अंदर में इसका पूरा खात्मा ही कर दिया। तो इसमें 2-3 घंटे के अंदर में पूरा प्लास्टर कर देंगे। और देख सकते हो किस तरीके से ये मशीन गिरा रही है, जो सीमेंट बालू है पाइप के द्वारा। और यहाँ पे एक बंदा है, देख सकते हो कैसे पाइप लेके खड़ा है। और बस अभी ये साथ में यानी कि ले जाएगा। और इधर उधर देखो, देख रहे हो आप लोग ये किस तरीके से ये हिला रहा है और ये नीचे गिर रही है। बालू वगैरह जो होती है ना, सीमेंट वगैरह जो भी मटेरियल वगैरह होता है वो किस तरीके से गिरा रहा है। और यहाँ साथ में जो बंदा खड़ा हुआ है वो पूरा अच्छे से प्लास्टर कर रहा है। कोई जैसे सामान वगैरह होता है प्लास्टर के लिए, चिकना सा सामान होता है। तो देख सकते हो किस तरीके से ये काम कर रहा है। और ये सब बंदे यहाँ साइड में खड़े हुए हैं, वो लोग बता रहे हैं, पूरी डायरेक्शन दे रहे हैं कि ऐसे करो वैसे करो। और भाई हमारे इंडिया के लोग यार इस सब में नहीं कर पाएंगे, हैं तो बस थोड़े हैं इंडिया के हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि इंडिया के नहीं है, लेकिन कुछ % हैं। इंडिया के हमारे सब भाई हर जगह हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको लोग मिलेंगे हाउस में, मजरा में और कंपनी में। लेकिन ये भी कंपनी काम है, ऐसा नहीं है भाई, हल्के मत लेना, क्योंकि भाई इसमें पैसा बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है। लेकिन मेरा भाई आप लोग समझ लीजिए यार, आप मेरे भाई हो, इस वजह से मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू बता रहा हूँ। और देख सकते हो यार किस तरीके से ये भाई काम कर रहा है। देखिए आप लोग देख सकते हो कितनी स्पीड में ये पाइप के द्वारा ये क्रेन से गिरा रहा है। यानी कि कोई बंदा है जो बटन दबाया, फिर उसके बाद ये क्रेन के द्वारा ये पूरा स्पीड में, जो कि मटेरियल वगैरह होता है, स्पीड में आ रहा है। बस कुछ ही देर के अंदर में ये पूरा काम ख़त्म हो जाएगा। और ये लोग यार इनका जो काम होता है ना, ओवर टाइम के हिसाब से काम होता है, ऐसा नहीं कि आपको सैलरी मिलती है। और ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाते हैं भाई। जैसा कि आप लोगों ने देखा यहाँ पे लोग कैसे काम करती हैं। जेसीबी थी एक, और बड़ी सी जेसीबी थी, जैसे कि क्रेन वगैरह बोलते हैं, जेसीबी नहीं बोलेंगे उसको, तो उनको सही शब्द में बोलेंगे क्रेन। तो क्रेन से सीमेंट, यानी कि सीमेंट तो क्रेन से ला रहा था, नीचे रख रहा था, बाकी पूरी पाइप के द्वारा
वो लोग आर्मी काम कर रहे थे। लेकिन हमारे इंडिया में क्या होता है, जब कहीं पे जैसे घर वगैरह बनता है, सीमेंट वगैरह काम होता है ना, तो लोग यार हाथ से उठाते हैं, यानी कि हाथ सर पे उठाएंगे, फिर उसको ले जाएंगे। और अगर मान लेते छत लादने की मशीन आती है तो वो तो कर ही देती है। लेकिन ज्यादातर लोग हमारे इंडिया में अभी भी अपने हाथ से काम करते हैं, जो कि एक फिजिकली काम करते हैं, न कि कोई मैकेनिकल द्वारा, न कि कोई मशीन के द्वारा। आज लेकिन कुवैत में यहाँ पे लोग देख सकते हो कैसे काम करते हैं। और एक मशीन थी बड़ी सी, और मशीन पूरा क्रेन के द्वारा पूरा सामान पाइप के द्वारा आ रहा था, सीमेंट, बालू और जो कि गिट्टी वगैरह होती है, और भी कुछ उसमें जैसे सामान वगैरह डालते हैं ना, केमिकल वगैरह, यहाँ पे छत स्ट्रांग ताकि बना रहे जमीन वगैरह। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा केमिकल आता है, जो कि फॉरेन कंट्री में, अरब कंट्री में यहाँ पे यूज होता है। लेकिन हमारे इंडिया में अभी उस तरह का सामान अभी नहीं आया है। जब भी घर बनता है तो सीमेंट वगैरह का यूज करते हैं नॉर्मल सा। लेकिन यहाँ अरब कंट्री में एक स्ट्रांग तरीके से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पैसा है और ये लोग पैसा का यूज अच्छे तरीके से करते हैं ताकि हमारी सेफ्टी खुद की बनी रहे। तो जैसा कि आप लोग देखते थे यहाँ पे लोग कैसे काम करते थे। कुछ बंदे पहने हुए थे कपड़ा वगैरह, जो कि ड्रेस वगैरह जो कि येलो कलर का था और पीला वगैरह। वो लोग बड़े बड़े इंजीनियर थे। वो कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पकड़ते हैं कि कंपनी में कौन बंदा कौन सा काम कर रहा है, पूरा और चेक करती हैं। और कुछ बंदे हेल्पर थे, जो कि जब मशीन गिरा रही थी ना, सीमेंट बालू बोरा एक साथ, जो कि पाइप के द्वारा, वो लोग पूरा काम कर रहे थे। आप लोगों ने बहरहाल वीडियो में देख लिया था कि ये लोग कैसे काम करते थे भाई। और वो जब मशीन गिराती थी तभी वो लोग जल्दी जल्दी काम करते थे, क्योंकि जब मशीन गिराएगी तो पूरा फास्ट में गिरा देती थी, तो जल्दी जल्दी काम करना पड़ता था। क्योंकि जब जमीन पे सामान गिराती थी ना, जमीन से जल्दी से हटाकर पूरा प्लास्टर करना था, जमीन को एक लेवल में करना था। तो हमारे भाई लोग बहुत से हैं इंडिया में जो इस तरह की जॉब करना चाहते हैं, कहीं कंपनी वगैरह पे छोड़ दीजिए। ये कंपनी ही थी जो कि ये कंपनी बन रही है, ये कंपनी है, इसी कंपनी में लोग काम करेंगे। लेकिन जो काम कर रहा है ना बंदा, जो जितने भी लोग बंदे काम कर रहे थे उसके थ्रू, वो भी कंपनी थी। लेकिन हमारे भाई लोग कुछ यार काम नहीं कर पाते इसमें, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया, इसमें इजिप्शियन लोग थे बड़े बड़े पोस्टों पे, जो कि जब कहीं बिल्डिंग वगैरह बनती है, कहीं काम होता है ना, वो लोग सईदी बोलते हैं, मसरी सईदी। तो वो लोग बहुत ही ताकतवर होते हैं पूरे, यानी कि अरब कंट्री में अगर मसरी सईदी हैं, कोई भी काम करना रहेगा वो लोग कर लेंगे। जैसे कि मेरे पीछे दीवार है, अभी इसको तोड़ना है ना, हमारे इंडिया के लोग यहाँ पे नहीं तोड़ पाएंगे। जैसे हमारे इंडिया के लोग बहुत ही ज्यादा वीक माने जाते हैं अरब कंट्री में। आप लोग कमेंट करना, या अगर आप लोग के, यानी कि अगर आप लोग की सच्चाई ये पता है, जैसे कि हमारे इंडिया के लोग बस ऑफिस में काम करते हैं, हेल्पर का काम करते हैं। लेकिन जो दीवार तोड़ने का काम हो गया, बिल्डिंग तोड़ने का काम हो गया, ज्यादातर लोग हमारे यानी कि नेशनलिटी को जो हमारे नहीं कर पाते हैं, जो कि एक इजिप्शियन के लोग कर पाते हैं। इजिप्शियन यानी कि मसरी लोग बोलते हैं। मसरी भी बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, अलेक्जेंड्रिया हो गया और काहिरा, ये लोग तो भाई बड़े बड़े पैसा वाले। लेकिन सईदी किसको बोलते हैं, जैसे हमारे इंडिया में बोलते हैं गांव का आदमी है, एक गांव फार्मर किसान है और ये बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है। तो वहाँ मसर में एक ऐसा पड़ता है कहीं एरिया गांव कि पूरा सईदी सा एरिया है। जैसे अगर आप बोलोगे मैं सईदी हूँ तो पता चलेगा भाई ये कहीं मजरा एरिया का आदमी है, जैसे गांव वगैरह का। मसर के गांव का एरिया है, कहीं सिटी वगैरह का नहीं है। तो बंदा मेहनती है, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बस मुहंदिस भी हो सकता है, पढ़ा लिखा भी हो सकता है, लेकिन सईदी भी है। तो यहाँ पे वो लोग काम करते हैं बड़े बड़े पोस्ट पर। तो जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे थे क्रेन का, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये भाई क्रेन के द्वारा, यानी कि पूरा मसरी लोग थे। लेकिन 2 दिन बंदे थे, मैंने देखा था कि वो लोग हिंदी बोल रहे थे। आई थिंक सो वो लोग पाकिस्तान के थे, वो हमारे इंडिया के नहीं थे। तो हमारे इंडिया के लोग इस काम में बहुत ही कम मिलते हैं, 1 से 2% लोग इस काम को कर पाते हैं। क्योंकि बात ये पड़ जाती है ना भाई, जो सच्चाई है कि हमारे इंडिया के लोग ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि भाई हल्का फुल्का काम करें और अपने में मस्त रहें। लेकिन जो ये लोग होते हैं, जो मसर के लोग होते हैं, जो अफगानिस्तान के लोग होते हैं, जो पाकिस्तान के लोग होते हैं, ये लोग यार बहुत ही मेहनत से काम करते हैं अरब कंट्री में। किसी भी जगह पे, अरब कंट्री छोड़ दीजिए, वो लोग हर जगह पे कहीं पे होते हैं, वो लोग यार मेहनत से भी करते हैं पूरा। यानी कि हमारे इंडिया में क्या बोलते हैं, कुवैत में जाएंगे हेल्पर का काम करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आते हैं ना, हेल्पर का काम तो करते हैं लेकिन बहुत ही हल्के तौर पर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सैलरी लगभग 150 दिनार से लेकर 160 दिनार तक रह जाती है। क्योंकि वो लोग ज्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं, मेहनत ना करने की वजह से उनकी सैलरी को ज्यादा इंक्रीज नहीं किया जाता है। लेकिन जब यही कहीं पे, जैसे कुवैत में, अरब कंट्री या कुवैत या सऊदी में या किसी भी जगह जाते हैं मसरी सईदी, पाकिस्तान के लोग जो भी बिलोंग करते हैं गांव वगैरह से, जो भी मेहनत वाले हैं, और अफगानिस्तान के, ये 3 बंदे ऐसे हैं जो यार मेहनत का काम करते हैं, दीवार वगैरह तोड़ने काम करते हैं। वो लोग पूरा उठाते हैं, अकेले अकेले यार पत्थर उठा लेते हैं। यहाँ पे यार एक ईटा होता है, जब भी आप लोग कभी कुवैत में आना, एक बार देख लेना कि यहाँ पे जैसे हमारे इंडिया में ईटा होता है ना, पतला पतला सा होता है। आप लोग एक उठा को, जैसे 4-5 ईटा को एक साथ ऐसे उठा सकते हो। लेकिन यहाँ कुवैत में
एक ईटा को एक बार में उठा पाओगे, क्योंकि उतने में ही आपकी हालत खराब हो जाएगी। और एक ईटा यार 20-20 किलो का होता है यहाँ पे, उससे भी लगभग तकरीबन ज्यादा का पड़ सकता है, उससे कम का पड़ सकता है, लेकिन इतना चौड़ा चौड़ा ईटा होता है और यानी कि लंबा फिर चौड़ा, यानी कि बहुत ही वजन होता है, आप लोग को अंदाजा नहीं होगा। तो भाई यहाँ पे इतनी मेहनत से लोग काम करते हैं ना, हमारे इंडिया वाले तो लोग नहीं काम कर पाएंगे, मुझे गारंटी है, एकदम पक्का के साथ मैं आपको बता सकता हूँ। और इसमें जो काम कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, क्रेन में जो काम कर रहे थे, उनकी सैलरी भाई 450 दिनार तकरीबन आगे पीछे हो जाती है, क्योंकि जो इनका काम जो होता है ना, पूरा एकदम यानी कि टेक्नीशियन का काम होता है, पूरा इंजीनियर के तौर पे काम होता है, ना कि उनका यानी कि दिमाग, वो लोग दिमाग से काम करते हैं भाई। अगर आप लोग यहाँ पे दिमाग प्लस बॉडी दोनों से काम करोगे ना, आपको यहाँ पे पैसा की भरमार बारिश होगी, मैं आपको गारंटी के साथ बता दे रहा हूँ। लेकिन जो हमारे भाई लोग आते हैं इंडिया से इंडिया से आते हैं काम करने के लिए कुवैत में, और वो लोग को यार ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो वो लोग को बस खच्चर की तरह काम कराया जाता है। वो लोग भी ओके सर करके करते रहते हैं, वो लोग अपना दिमाग लगाते नहीं है। जैसे कि अभी मैं कुवैत में आया हूँ, मैं बस एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, और अभी मैं आज कुवैत में आया हूँ, और फिर बस मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और मैं इंडिया से कुवैत आया, और मुझे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, सोचते हैं कि हम कुवैत आ गए हैं, हमारी लाइफ यही है, तो हमको कोई भी बंदा कुवैत में कुछ भी बोलेगा, हम ओके सर यस सर हाँ सर बोलते रहेंगे और काम करते रहेंगे। भाई ऐसा कभी भी नहीं करना है। जो लोग ऐसा करते हैं ना, उनको लास्ट में जाकर ये लोग यार ऐसा काम करवाते हैं ना, मैं आपको यार बता नहीं सकता हूँ, मैं आपको वीडियो के थ्रू बोल के नहीं बता सकता हूँ। चलिए मैं कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे आए, आपका पहला दिन है और आपको थोड़ा मोटा काम दिया जाता है, ज्यादा नहीं दिया जाता, ताकि आप लोग यहाँ पे डरो नहीं, काम की वजह से आपको डराते नहीं है। बाद में आपको डराएंगे ये लोग, ऐसा नहीं है कि आपको डराते नहीं है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग या कंपनी में काम करोगे ना, हेल्पर के तौर पर, कहीं कहीं पे काम ज्यादा होता है, हर जगह पे खराब नहीं है। तो जब ये लोग आएंगे ना, आपको बोलेंगे ओके सर आप बहुत ही अच्छा आदमी हो, आप कोई भी बोलेंगे आप बहुत ही अच्छा आदमी हो। ये लोग भाई सबको बोलते हैं, स्टार्टिंग में ये लोग सबको बोलते हैं, एक कॉमन सी चीज है, मुझे भी बोलते थे और सबको भी बोलते हैं। जैसे कभी भी आप आओ कुवैत में या सऊदी में जाओ, चलिए मान लेते हैं आपका मन है सऊदी जाने का, तो आप सऊदी में जाओ, ये लोग को अरबी के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या होता है ना, जब भी आप कभी मिलोगे सलाम अलैकुम बाबा, सलाम अलैकुम, बाद में बोलो आना जी सुगुल हरी, मैं यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, तो थोड़ा मोड़ा काम करोगे ना, आपको इतना तारीफ कर देंगे ना, ऐसा लगेगा कि आपसे अच्छा कोई इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन आप ये गलत फहमी होगी अगर आप लोग ऐसा समझोगे तो अपने बारे में, क्योंकि ये भाई सबको बोलते हैं। और आपको मैं बता देता हूँ कि ये लोग यार 1 मिनट के अंदर में गुस्सा हो जाएंगे। जैसे अगर आप लोग इनके साथ 10 से 20 साल काम करो, मैं बस आपको एक एग्जांपल के तरफ बता रहा हूँ, आपने उनके घर में 10 से 20 साल काम किया और आप बहुत ही अच्छे थे, आपको कभी भी कुछ नहीं बोलता है। लेकिन अगर आपकी कुछ गलतियां हो गई, जैसे कि कुछ गलती हो गई और उनके दिमाग में ऐसा पड़ गया कि ये बनता तो यार सही नहीं है, अब मान लेते हैं बस उसकी गलत फहमी है, बाद में उसको कोई भी समझाने वाला नहीं मिलेगा कि ये बनता नहीं, ये बनता सही था, आपकी गलत फहमी है। वो लोग यार अपने आप को कभी भी गलत नहीं समझते हैं, हमेशा अपने आप को सच समझते हैं कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ। जो भी बंदा अपने आप को ऐसा समझता है ना, अपने आप से सवाल नहीं पूछता है, हो सकता है मुझसे गलती हो उसको समझने में, तो यार उसको बोलते हैं एक समझदार बंदा। लेकिन जो यहाँ पे अरबी लोग होते हैं, वो लोग सोचते हैं कि मुझसे समझदार कोई नहीं है। इसी वजह से यहाँ पे हमारे भाई लोग 10 साल 20 साल काम करते रहते हैं, कहीं कंपनी में या कहीं घर में या कहीं मजरा वगैरह में। उनकी छोटी की गलती वजह से उनको पूरी जॉब यानी कि हमेशा के लिए, जैसे कहीं पे उनका मालिक रहता है, सोचता है कि ये सबसे खराब आदमी था। 10 साल की मेहनत उनकी 1 मिनट के अंदर में, उनकी रिस्पेक्ट, उसकी इज्जत पूरी 10 साल की, 10 से 20 साल की जो की होती है, 1 मिनट के अंदर में उनकी निगाह में खराब हो जाते हैं। तो मैं बस आप लोग को विनती करना चाहता हूँ, मैं बस आप लोग को कहना चाहता हूँ कि जब भी आप काम करो, इन लोगों के ऊपर डिपेंड मत रहो कि हम भाई हमारे बाबा हैं, हमारे ये हैं, हमारे मामा हैं। तो सही बात है, काम करिए, अपना हिसाब से काम कीजिए, क्योंकि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो बस काम करने के लिए। बस काम से काम मतलब रखिए, ज्यादा मत बोलिए, चाहे कंपनी में काम करो चाहे जहाँ काम करो। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जितना भी आप लोग ज्यादा बोलोगे ना, आपकी उतनी रिस्पेक्ट तो कम होगी। आप काम भर बोलिए, बस काम भर जितना काम करना रहेगा उतना बोलिए, बाद में ज्यादा मत बोलिए। चाहे घर में काम करो, बाबा बाबा करते रहोगे, बाबा बोलेगा कि ये लगता है काम करने वाला आदमी है, आपको बोलेगा जमैया जाओ, रोटी लेने जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ, वहां जाओ, यहाँ जाओ, गाड़ी साथ उधर जाओ, उधर से ड्राइवर के साथ उधर जाओ। आपको यार परेशान करके धर देंगे, आपको परेशान करके एकदम यानी कि आपको जीने नहीं देंगे। और हमारे भाई लोग यही सब गलती कर बैठते हैं जब इनको अरबी नहीं आती है। शुरू में बाबा को बोलेंगे बाबा हाँ सुनो 1000 रुपये, सुनो 1000 रुपये, तो मामा को बोलेंगे, वो लोग सिखा देंगे आपको, क्योंकि उनका मतलब होता है ना, हर कोई आपको मतलब के लिए यूज कर सकते हैं इस लाइफ में, इस दुनिया में। तो आपको खुद अरबी सीखना है, ऐसा नहीं कि भाई वो आपको सिखाएं। अगर आप अपने दिमाग में ऐसा बोलोगे ना, यानी कि अगर मान लेते उनको बोले बाबा आपने मुझे अरबी सिखाया,
तो उनके अंदर एक घमंड हो जाएगा, चलिए मैं इनको अरबी सिखाया हूँ तो मैं इससे कुछ काम लेता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा काम लेता हूँ। तो बहुत से भाई लोग हैं, मैंने पास्ट में देखा है कि मेरे कुछ गांव एरिया के लड़के हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई बाबा आपने हमें अरबी सिखाया, और ये रियलिटी है। वो लोग बताते थे, मुझसे बताते थे कि भाई मैंने बाबा को पूछा, मामा को पूछा, बाद में मामा मुझे बोली कि हाँ ठीक है बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बाद में वही सब लोग उनको बहुत ही ज़्यादा काम लेते हैं, और आज अभी इसी समय 2022 में वो सब बहुत ही ज़्यादा परेशान काम कर रहे हैं। तो बस मुझे आप लोग को इतना कह देना है कि जब भी कुवैत में आज जॉब करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको दिखाया जीसीबी के द्वारा ये सब लोग कैसे काम करते थे और यहाँ पे लोग कैसे काम करते हैं, तो आप लोग इस काम में मत आइए, क्योंकि आप लोग इस काम को नहीं कर सकते हो ताकि आपका पैसा बचा रहे। अगर आपको काम करना है घर में काम कीजिए, सब आपकी किस्मत के ऊपर है कि आपकी किस्मत कहाँ पे होती है। हमारे भाई बहुत से लोग आते हैं, बोलते हैं भाई हम कंपनी में आना चाहते हैं, घर सही नहीं है। भाई ये कहना पूरी तरीके से गलत है। मैं नहीं कहता हूँ कि घर अच्छा है, घर बुरा है, कंपनी अच्छी है, कंपनी बुरी है। भाई आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। और हमारे कुछ भाई लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि भाई हम कंपनी में नहीं आना चाहते हैं, ना कि घर में आना चाहते हैं, हम आना चाहते हैं यार एक रेस्टोरेंट वगैरह में जिसमें हम एक वेटर के तौर पर काम करें, और हमारी सैलरी भी ज़्यादा रहती है 140-50 दिनार, और हमको टिप भी वगैरह मिलता है, और उसमें बहुत अच्छा काम मिलता है। तो भाई आप ये गलत सोच है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं 6 साल से काम करता हूँ, और मैं यहाँ पे कितनी जगह रेस्टोरेंट वगैरह में गया हूँ, होटल वगैरह में। भाई ड्यूटी उनकी 12 घंटा रहती है, फिर उससे काम भी एकदम पेल के लिया जाता है, काम भी बहुत ज़्यादा उनसे लिया जाता है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपके ऊपर है, आप आना चाहते हैं आइए, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है। बस मैं आपको कह देता हूँ कि एक चाय पिलाने का काम आपकी किस्मत अच्छी हो सकती है। अगर कहीं ऐसी जगह पड़ गए, जैसे मेरी कंपनी वगैरह में कहीं पे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, 2 आदमी काम करते हैं यार, सुबह में जाते हैं 5:30 बजे से लेकर शाम को यार 7:30 या 8 बजे तक आते हैं, एक कंपनी में चाय पिलाते हैं, उनकी हालत खराब हो जाती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ लोगों से, उनकी कुछ मजबूरियां हैं जिनकी वजह से वो लोग काम कर पा रहे हैं, और करना तो नहीं चाह रहे, लेकिन वो खुद यानी कि जबरदस्ती काम कर रहे हैं, और उनकी कुछ घर की मजबूरियां हैं, तो इस वजह से उनको ये काम करना पड़ रहा है। और मैंने उससे भी पूछा कि सर आप बताइए कि आप इतना काम क्यों करते हो। बोला कि भाई क्या करें, मजबूरी है, और हम इनको जवाब भी नहीं दे सकते हैं। और इनकी एक की एज है 57 साल, एक की एज है लगभग 55 प्लस है, करके आगे पीछे 2-3 साल का है। अभी वो लोग 60 साल के जब हो जाएंगे तो ये लोग काम नहीं कर पाएंगे कुवैत में, क्योंकि अभी यहाँ पे सिस्टम चल रहा है ना, 60 साल वाले को यहाँ पे रखेंगे और उससे ज़्यादा वाले नहीं रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर देना यार, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने रूम में, और अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ, देख सकते हो अभी यहाँ पे टाइम हो चुका है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना बनाने के लिए, फिर खाना भी खाना है। और आप लोग का एक बार मैं आप लोग को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग को वीडियो मेरी कैसी लगती है। और जो कि मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता रहता हूँ, और मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ, और जॉब की वजह से मुझे यहाँ पे एकदम थकान हो जाती है, लेकिन मेरा ये शौक है, और मैं आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाता रहता हूँ ताकि मैं आप तक कुछ हेल्प कर सकूं। ज़िंदगी में किसी की हेल्प करना मेरे लिए बहुत ही, किसी का लाइफ बदल जाए, और किसी को अगर ये समझ में आ जाए कि भाई हमको कैसे कुवैत में आना है, हमको कैसे पैसा कमाना है, किसी की अगर रिजिक लग जाए, किसी की रोजी लग जाए, तो भाई मेरे यानी कि मैं बहुत ही खुश रहूँगा, और मेरी वजह से किसी की अच्छी लाइफ हो गई है। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं आप सभी भाई को लोग कमेंटों में और यार मैं एक बात और बता दें चैनल, एक बंदा है यार, एक सब्सक्राइबर है मेरा, वो बोल रहा है कि भाई आप बहुत मतलबी हो यार, आप मुझे वीज़ा दीजिए, मैं वीज़ा काम कर रहा हूँ। भाई मैं प्लीज़ यार माफ़ी मांगता हूँ यार, मैं वीज़ा का कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ। बस मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहा हूँ अपनी वीडियो के थ्रू, ताकि आप तक कोई फ्रॉड ना हो सके। और वो भाई बोलते हैं कि भाई आप बहुत ही बड़े मतलबी हो यार, आप कोई वीज़ा नहीं दे रहे हो, बस आप बताते रहते हो। और ये भाई मेरा कुछ भी ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन दूं। और मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि मैं बस आपको इस वीडियो के थ्रू एक सही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था, और मैं डेली देता हूं, आप तक ये पहुंचाता रहता हूं। जितने भी हमारे भाई लोग इंडिया से कुवैत आना चाहते हैं उनको, ताकि हेल्प हो सके, किसी भी तरह की उनकी कोई प्रॉब्लम ना हो। और उनके दिमाग में बहुत सारा कुछ चलता रहता है कि कुवैत में कैसे काम करें, कैसे जॉब करें, और उन लोगों के अंदर डर होता है। लेकिन वो लोग यार, मैं चाहता हूँ कि उन लोगों का डर जितना है ना वो सब दूर हो, और मैं यहाँ की रियलिटी उनको दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पे पैसा इतना है ना, वो लोग यार आकर अच्छी खासी लाइफ जी सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर अलविदा कहना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल नए टॉपिक, तब तक के लिए बाय।